इसमें घड़ी होती थी जो टाइम को अनाउंस करती थी। तो जब अगर 10 बज गए तो 10 घंटे बजती थी, तो जब 10:30 होते फिर आधी घंटे बजती थी। ये तो हमारे देखने तक चलती थी। अब जो खत्म हो गई है, अब जो वायरलेस सिस्टम भी खत्म हो गया, तो अब तो सारी मोबाइल के पास आ गई है। मोबाइल सिस्टम जो है उसके ऊपर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं फैसलाबाद का पहला और पुराना घंटाघर। जी हां, मैं मौजूद हूं इस वक्त फैसलाबाद के पुराना घंटाघर पे। आज मैं आपको ये पुराना घंटाघर विजिट करवाऊंगा, इसकी तारीखी अहमियत का बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको क्यों कायम किया गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है फैसलाबाद का पुराना घंटाघर। ये आप देख सकते हैं आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके जो है एतराफ में 4 घड़ियां थी, लेकिन अब बदकिस्मती से एक भी उस तरह से नहीं है। और ये आप बिल्डिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है। ये तकरीबन 135 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसकी दाईं तरफ अगर देखें, ये जो आपको पीली सी बिल्डिंग नजर आ रही है, ये आज भी तार घर है और महकमा नहार के अंडर है। यहाँ पे आज भी काम होता है और अभी भी ये दफ्तर ओपन है, लेकिन क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है अंदर से वीडियो बनाने की, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ बाहर से वीडियो दिखाऊंगा। ये देखें, ये है तारघर फ्लड इंफॉर्मेशन सेंटर। कि अभी भी महकमा नहार में जब कोई फील्ड इंफॉर्मेशन आती है, कुछ सैलाब के मुतल्लिक कोई भी जो है वो बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, तो बताया जाता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ से फिर आगे महकमों में जाती है। और इसी के साथ थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाएं, ये आप देख सकते हैं कितनी पुरानी बिल्डिंग है। इसकी हालत देखें, वही ईंटें हैं आज से 100 सवा 100 साल पहले की। और ये जो आपको सामने बंद नजर आ रहा है, ये किसी दौर में खुला होता था। और ये 7 बिल्डिंग है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक जो है वो उस वक्त का जो है वो एक खजाना भी था, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंक मौजूद था। ये जी इसकी अंदरूनी हालत है। ये बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है और इसके अंदर की जो क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये मैं आपको इसकी ऊंचाई भी दिखाता हूँ। ये देखें कितना ऊंचा है। ये ऊपर से बंद किया हुआ है और ये इसके जो है वो चारों कोने हैं इस घंटा घर के। ये दीवारें हैं, ये देख सकते हैं आप, आज भी उसी हालत में मौजूद है। और इसके साथ जो है वो ये जो दीवार है, उस वक्त में जो है अंग्रेजों के ये हुआ करता था एक, इसको खजाना कह सकते हैं, जहां पर वो अपनी जो है वो पैसे और करेंसी को जो है वो जमा किया करते थे। वहां पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है। और ये है वो अंग्रेज दौर का खजाना, जिसको हम बैंक कह सकते हैं। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखा सकता हूँ। असल में अब यहाँ पर जो है वो घर हैं, लोग रहते हैं, तो मुझे बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मंजर ना आ जाए कि किसी को तकलीफ दे। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो बैंक हुआ करता था अंग्रेज दौर में, इसको अब ये देखें ताला लगा के बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है अंग्रेज अपने जो है वो पैसे जमा किया करते थे, जैसे आजकल के दौर में हम अपने बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। ये वो खजाना था। और ये जितना भी सारा एरिया है ना, ये महकमा अनहार के अंडर आता है। आज भी यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता। और हम कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग अगर किसी से बात कर सकें, अगर किसी की इसकी जो है वो तारीख के बारे में बता सके। ये सामने से आप देख सकते हैं, आपको ऊपर घंटाघर नजर आ रहा है। तो पहले मैंने एक दफ़ा पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मुझे ऊपर से इजाज़त मिल जाए, लेकिन उन्होंने बताया यही है कि ऊपर क्योंकि बिजली की तारें हैं और मौसम ऐसा है, बारिशें हो रही हैं,
तो वो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको जी हम ऊपर से इजाजत नहीं देंगे। यहाँ से आप देख लें, ये वो सामने इसकी जो दूसरी और तीसरी बिल्डिंग है, यहाँ पर वो मशीनरी हुआ करती थी जिससे जो है वो ये घड़ियां चला करती थी घड़ियाल से, और बकायदा हर घंटे के बाद यहाँ पर जो है वो घड़ियाल से आवाज आया करती थी, जिसका मतलब था कि अब 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। इसकी जो है वो अब सिर्फ बिल्डिंग मौजूद है, ना तो अंदर वो मशीनरी है और ना ही इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का जो है वो काम हो रहा है, और ना ही महकमा अनहार ने इस पर कभी तवज्जो दिया, और ना ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसने कभी इस पर जो है वो तवज्जो दी है। और आज जो है ये आपके सामने है कि अपनी किस तरह जो है वो बेबसी पर आंसू बहा रहा है। बड़ी तारीखी बिल्डिंग है, 135 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। और ये इसके जो है वो हालत है चारों तरफ की। ये देखें जी, मैंने दूसरी तरफ से भी कोशिश की थी, लेकिन वहां पर फैमिलीज हैं और कुछ हालात भी ऐसे हैं बारिशों की वजह से। इस वजह से फिर मैंने यही कहा कि मैं आपको जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो बाहर से ही दिखा देता हूँ। मजीद फर्दर में आप कोशिश कर देंगे किसी से इस हवाले से बात भी कर सके। जनाब ये बिल्डिंग जो है ना अंग्रेज दौर में बनी थी, जब ये महकमा नहर की सारी बिल्डिंग बनी नियर अबाउट 1873 या इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे। एजुकेशन का कानून भी 1873 ही है ना, तो ये उस वक्त की बनी है। ये पुराना, सबसे पहले पुराना घंटाघर है। इसमें घंटी होती थी, वो हर घंटे के बाद उसकी आवाज आती थी, तो वो सामने होती थी, सामने तरफ। तो ये वो पोल भी बीच में लगा जिसकी आवाज आती थी, दूर दूर तक जाती थी। ये उस वक्त की बिल्डिंग बनी। जिसके ऊपर जो वो तीर का निशान है, वो मगरब को जार करता है। मगरब मगरब की सिमत को जार करता है। वो ऊपर आप देखें तो वो तीर का निशान जो बना हुआ है। तो ये बिल्डिंग वो सिर्फ दौर की बनी है, 1873। तो हमें तो इतना पता है, जैसे सुना है। तो ये पहले चलती थी घंटी, अब ये तकरीबन हमारे देखने के बाद ये तकरीबन अभी खत्म हो गई। और ये भी बताइएगा कि ये फैसलाबाद जो घंटाघर है उसे कितना ये पुराना है? उससे वो तो 1902 और 3 में बना है मेरा ख्याल है। ये घंटाघर जब ये गुमटी वगैरह बनी है ना, लायल जो बादशाह था उनका, जिसके नाम पर लायलपुर बना है, तो ये उससे पहले की है इरिगेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। इसके बंगले जो है ना बाहर साइड पे नहरों के ऊपर, उनके ऊपर भी लिखा है 1873, 1872। तो ऐसे जैसे जैसे जो बिल्डिंग तमीर हुई है उनके सारे बाहर हमने पढ़ा है बंगलों के ऊपर। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था? ये तो होता था ना साहब, उस वक्त तो टाइम का मसला था ना, लोग बैकवर्ड लोग थे, तो घंटा जो है ना वो हर घंटे के बाद गार्ड शिफ्टिंग होती थी। तो लोगों को पता चल जाता था कि अब 10 बज गए, 11 बज गए, 10:30 हो गए, 11 हो गए। ये उस वक्त ऐसे इसका काम होता था, जैसे अब भी घंटाघर में घंटी बजती है। इस घंटाघर को बनाने का मकसद ये था कि अंग्रेज ने यहाँ पर एक जो है वो फ्लड कंट्रोल सिस्टम बनाया था, जिसमें वायरलेस के थ्रू जो है वहां पर खबर आती थी कि अब सैलाब आने वाला है। उससे पहले उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। दूसरा, सबसे पहले जो फैसलाबाद जब आबाद हुआ है तो सबसे पहले जो कॉलोनी तमीर की गई थी वो ये कॉलोनी तमीर की दी गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ, एक नई कहानी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।